आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, एक अच्छा करियर, शानदार गाड़ी, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्या सफलता का मतलब सिर्फ नई मंजिलें तय करना है, या फिर इसमें संतुष्टि का भी कोई रोल है? डिसूजा एक टॉप एग्जीक्यूटिव है। पिछले 1 साल में उसने सारे टारगेट पूरे किए हैं, लेकिन जब वो अपनी उपलब्धियों को देखता है तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती। एक छोटी सी गलती, एक अधूरा टारगेट आज भी उसको परेशान कर देता है। उसको लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। क्या हम भी इसी तरह से जी रहे हैं, हर सफलता के बाद नई दौड़ में शामिल होने के लिए? हमारा दिमाग तब खुश होता है जब हम कोई लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। इस खुशी का कारण है डोपामाइन, एक केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन समस्या यह है कि यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। कुछ समय के बाद हमें एक नया टारगेट चाहिए, एक नई मंजिल, और यही सिलसिला चलता रहता है जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहना, जहां आराम करने का कोई विकल्प ही नहीं है। पर अगर असंतुष्टि सीखी जा सकती है तो क्या संतुष्टि भी सीखी जा सकती है? क्या हमारी कीमत सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस से तय होती है? क्या अगली प्रमोशन के लिए हमने अपने रिश्तों की खुशियां त्याग दी हैं? क्या हमारा आत्मविश्वास सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स पर निर्भर करता है? अगर इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे तो शायद हमें संतुष्टि का सही मतलब समझ में आ जाएगा। पैसा, उपलब्धियां और प्रतिष्ठा बुरी चीजें नहीं है, लेकिन उनसे हमारा रिश्ता सही होना चाहिए। सच्ची खुशी वहां मिलती है जहां हम अपने जीवन की गिनती करने के बजाय उसमें योगदान देने लगते हैं। तो सवाल यही है कि अब हम इस अंतहीन दौर से कैसे बाहर निकल सकते हैं? पहला बदलाव, तुलना से करुणा। दूसरों से तुलना करना छोड़िए और खुद को औरों की मदद के लिए तैयार कीजिए। मुश्किल काम है, पर सोचिए। दूसरा बदलाव, गिनती से योगदान। सिर्फ कमाई और पदोन्नति की गिनती ना करें, बल्कि यह देखें कि आप अपने काम से दूसरों के जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। यह बदलाव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। जहां कहीं भी आप इस समय हैं, वहीं से यह बदलाव शुरू करें। तीसरा बदलाव, नफरत से जुड़ाव। नफरत और ईर्ष्या में ऊर्जा लगाने के बजाय अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने करीबी के साथ समय बिताएं। आखिर में, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। आज रुकिए, सोचिए और संतुष्टि को अपनाने का फैसला कीजिए। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। मैं आपको महत्वाकांक्षी होने से नहीं रोक रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप संतुष्टि को अपनाइए। आपके पास जो है उसे महसूस करने की आदत डालिए। तो आज आप किस खुशनुमा पल की रचना करेंगे? मंजिलें नहीं, सफर समारोह। संतोष जहां वहीं उजाला होगा। जो पाया नहीं उसका गम क्यों, जो पास है वही निराला होगा। मंजिलें पाकर भी जो अधूरा लगे वो सफर नहीं, कोई भूल हुई होगी। खुशी तलाशने निकले थे जहां में शायद खुद से दूरी कुछ हुई होगी। सफर की धूप में जो सुकून न मिले तो मंजिलों का क्या ही मजा रहेगा। खुशी अगर रास्तों में न ढूंढी तो जीत कर भी दिल खाली रहेगा। In years, we are reading about the literature from different religious faiths. I went through counseling to understand this issue of happiness. First of all, happiness has nothing to do with success or achievement or what you have in your life.
we all know people who have everything and are miserable. We all equally know people who have nothing, but they're always smiling. So it's an attitude. It's a psychologist called this synthetic. Synthetic means it's made, manufactured by our mind. And so the trick here is to control your thoughts. The second thing I learned painfully is the more you think about yourself, the more unhappy you're likely to be. The more you lose yourself, the more happy you are. So you can only be happy if you forget about yourself. It's been a very good lesson for me. The third one is acceptance. And, there was a beautiful moment for me when the shoe dropped. Irfan Khan, the actor, he was dying, very young, cancer. And the person was interviewing. He said, how are you able to smile when you know you're going to die in 2 months? I said, well, I'd hope life would be different, but life has no obligation to give us what we expect. And then I put that with Dalai Lama, who said, happiness comes from liking what we have rather than having what we like. Okay?